चलिए मैं भी बना देता हूँ। -1 ही तो लेनी थी। कितनी लिए? और ये पैरामीटर से एक ही बार बनाना भाई, 2 बार मत बनाना, वरना आपका कैलकुलेशन गलत आएगा। डिमांड चेंज, क्वांटिटी चेंज, कुछ भी लिख लो। चलिए सुनिए, अब एक मेजर बनाइए, और ये नए पेज पे करना सारा काम। एक नया मेजर बनाइए, मेजर का नाम रखिएगा टोटल, मेजर का नाम रखिएगा टोटल सिनेरियो बेस्ड सेल्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिमांड का मतलब यहां पर क्वांटिटी ही चल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से। ठीक है, हम क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट डिमांड से कोई फर्क नहीं है। बना लिया, बना लिया। टोटल सिनेरियो बेस्ड सेल्स, वहां से कॉपी पेस्ट मार लो, कॉपी पेस्ट मार लो वहां से। आ गया? अब सुनिए, फॉर्मूला लिखो इसका, मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, आ जाएगा समझ में, पर कोशिश करना मैं आपको आसान तरीके से समझा पाऊं। इसका फॉर्मूला लिखो। 1 मिनट में जूम कर देता हूं इसको। लिखो, आप सजेशन वाला यूज करिएगा, आपके सजेशन वाले यूज करिएगा आप लोग। क्या? ऑर्डर टेबल ही है ना भाई ये। हाँ कोई बात नहीं ना, इसको यहाँ से हटा दो, इससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ से मैंने डे हटा दिया था तो हो गया। ध्यान से लिखना इसको, मैं फिर समझाता हूँ। क्या हुआ, सिस्टम बंद हो गया? कल का नहीं हुआ? सेव तो किया था आपका? नहीं हुआ होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता, सेव तो की थी आपकी फाइल। लिखा है ये वाला फॉर्मूला? देखो, ये आपको दिखने में बहुत बड़ा जरूर लग रहा है, पर इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। फ्राइडे तक आपका ये खत्म हो जाएगा सब कुछ, और फिर आपके सिर्फ प्रोजेक्ट रहेंगे जो आपको खुद से बनाना। एक आप ऑलरेडी बना रहे हो, एक ऑलरेडी आप बना रहे हो, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट और सेंड करने हैं। ठीक है,
खुद से बनाइएगा। इतना ही है भाई, इसमें और कुछ नहीं है, ये सेम काम ही तो कर रहे हो बार बार। क्या बचा है इसके अंदर? इंटरव्यू में, ये इंटरव्यू से बहुत ज्यादा है भाई, इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं आता। इससे आसान आता है। हाँ, 100% कहता हूँ भाई। मैं लिख के देता हूँ, ना बन पाए मेरा नाम बदल देना। अब बदल देना। चलिए, सुनिए, सुनिए, ये लिखा फॉर्मूला। अब समझो, एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। अब इसकी कैलकुलेशन समझो थोड़ी सी। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। देखो, इसकी कैलकुलेशन देखो। इसकी कैलकुलेशन क्या है? सुनो, ध्यान से एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये आपकी एक टेबल है। अरे भाई शांत हो जाओ, 5 मिनट सुन लो आप। ये फिर फॉर्मूला रिपीट नहीं हो पाएगा। ये एक टेबल है आपके पास। इस टेबल में आपके पास है क्वांटिटी का एक कॉलम और एक प्राइस का कॉलम। क्वांटिटी आपके पास है, सपोज करो 1, 2 और 3। प्राइस है आपके पास, सपोज करो 100। इसको भी 100 ही ले लेते हैं, और 100। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसका टोटल सम कितना आएगा, या टोटल सेल्स की आप बात करोगे तो कितनी आएगी? भैया आप यही कहोगे, 1 इंटू 100, 2 इंटू 100 और 3 इंटू 100, फिर सबका सम कर दोगे। कितना आएगा टोटल? 600। यहां तक क्लियर हो? ठीक है, ध्यान से समझते रहना आप। अब आपने दो पैरामीटर्स बनाए। एक का नाम आपने रखा डिमांड चेंज, और एक का नाम आपने रखा प्राइस चेंज। यहां पर प्राइस डिमांड चेंज का फिर से मतलब बता रहा हूं, क्वांटिटी चेंज की बात ही चल रही है। बस हमने पॉइंट में लिए। अब समझना, बाय डिफॉल्ट ये सेट है 0 पर। यहां तक क्लियर हो? यहां तक सब क्लियर है? अब समझना इस फॉर्मूले को। आपने फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा है सम एक्स। किस टेबल पे चलाना है? ऑर्डर टेबल पे। उसको छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। क्या लिखा है? ऑर्डर टेबल का क्वांटिटी, इसका मतलब है क्वांटिटी, उसी की बात चल रही है, इनटू, समझिएगा। अब यहां लिखा है 1 प्लस डिमांड चेंज वैल्यू। 1 प्लस डिमांड चेंज की वैल्यू अभी कितनी है? 0। सही है। फिर अगेन मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, समझते रहिएगा। इनटू 1 प्लस प्राइस चेंज। प्राइस चेंज भी आपका कितने पर है? 0 पर। अगर मैं अब आपसे कहूं, क्वांटिटी है सपोज करो, भाई यही चल रही है, सम एक्स चल रहा है सबका। अगर आपके पास क्वांटिटी होती 1, ठीक है, इंटू 1, इंटू प्राइस चेंज 100, ठीक है, समझते रहिएगा, इंटू 1, तो कितना है टोटल? 100 ही आ रहा है। अब अगर आप सोचो, मैं पहले की बात कर रहा हूं, 100 ही आएगा। अगर हम दूसरे की बात करते, तो यहां पर क्वांटिटी 2 हो जाती। भाई यहां पर क्वांटिटी 2 हो जाती, ये तो 1 ही रहता, प्राइस भी 100 ही रहता। कितना आता? 200। और फिर 300 पे भी 300 आता। और सब पर आपने क्या लगा रखा है? सम एक्स। तो टोटल कितना आता? 600 ही आता। इसका मतलब है, अगर डिमांड चेंज और प्राइस में कोई चेंज नहीं करते हो, तो वही आएगी जो ओरिजिनल थी। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं चेंज की। अब समझना, अब आप खुद इमेजिन भी कर सकते हो कि सपोज करो आपने डिमांड में कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब है क्वांटिटी में आपने कोई चेंज नहीं किया, पर प्राइस चेंज की वैल्यू आपने सपोज करो चेंज कर दी। स्लाइडर से आपने इसकी वैल्यू कर दी सपोज करो 0.05, ड्रैग करके। तो इसका मतलब है यहां पर भी चेंज आएगा फिर। ये बात समझ पा रहे हो? भाई यहां पर भी तो 0.05 ही हो जाएगा।
अब यहां पर कितना हो जाएगा? 1.05। भाई ये तो चलो 2 ही रहेगा हमारे लिए, इंटू 100 इंटू दिस, तो समथिंग पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी। तो अब ये समझो, इसके सब में क्या चल रहा होगा? सम। तो पॉइंट का कुछ डिफरेंस आएगा? भाई आपने चेंज किया है तो पॉइंट का भी तो कुछ डिफरेंस आएगा। तो अब एक पॉइंट समझना, डिमांड में चेंज करने पर या फिर प्राइस में चेंज करने पर मेरे टोटल सेल्स में फर्क आ रहा है। बात समझ पा रहे हो ना? इसी तरह अगर आप डिमांड में चेंज नहीं करते हो, सिर्फ प्राइस में चेंज करते हो, तो कैसा इफेक्ट आता है? बात समझ पा रहे हो कुछ? ये जो आपने कैलकुलेशन की है सिनेरियो बेस्ड सेल्स की, इसमें आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर मेरी टोटल सेल्स कुछ है और मैं प्राइस में चेंज करता हूं तो मेरी सेल्स पे कैसे फर्क आएगा, या फिर अगर मैं क्वांटिटी में चेंज करता हूं तो फिर मेरी सेल्स में कैसे फर्क आएगा। ये दोनों आपने इसी के लिए बनाए। पूछो डाउट, फिर इसको एनालाइज करते हैं। आया कुछ समझे? सब सर के ऊपर से निकल गया? आगे समझे? अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, समझो। अब इसको एनालाइज सुनो, इसको एनालाइज कैसे करना है। ये जो आपने पेज लिया था, इस पेज पे इस पेज पर आपके पास होगा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये लो, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है? इसमें एक्स एक्सिस पर ड्रैग करिए डेट, डेट्स टेबल से डेट, डेट्स टेबल से डेट। ठीक है? वाई एक्सिस पर ड्रैग करिए टोटल सेल्स, और साथ के साथ ये वाला जो टोटल सिनेरियो बेस सेल्स आपने बनाया है, ये दोनों टोटल सेल्स वाई एक्सिस पर। ठीक है? आगे कुछ ऐसा, और सिनेरियो बेस सेल्स जो भी आपने मेजर बनाया था वो वाला कुछ ऐसा आ रहा है। एक्स एक्सिस पर डेट टेबल से डेट, और वाई एक्सिस पर सिनेरियो बेस सेल्स जो आपने बनाया मेजर, और टोटल सेल्स कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है? अब देखो, अगर मैं इसके डेटा लेवल्स ऑन करूं, हाँ, ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसे ही आएगा। डेटा लेवल्स अगर आप ऑन करोगे, देखो, अगर मैं डेटा लेवल्स ऑन करूं तो मेरे पास 2020 में टोटल सेल्स है 0.26 मिलियन। सेम उसमें भी यही है सिनेरियो बेस में। अरे सुन लो, ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके डिमांड चेंज और प्राइस चेंज अभी किस पर सेट है? 0 पर। आप अगर रैंकिंग पैरामीटर, वो जो आपने प्राइस चेंज वाला बनाया है या डिमांड चेंज वाला बनाया है, अगर किसी में भी चेंज करोगे तो आपके ग्राफ में डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे हो कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है? देखो, अगर आप 0 पे रखोगे तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा, सेम आएगा। अगर प्राइस में चेंज करोगे तो आपकी सेल्स में भी डिफरेंस आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं सिनेरियो बेस्ड सेल्स। हो गया? बिल्कुल वही फॉर्मूले में चेंज हो रहा है।
अरे हो गया इतना। अरे वो चेंज भाई आपने वो जीरो पे सेट करो ना दोनों। प्राइस चेंज से चेंज नहीं हो रहा मेरा। प्राइस चेंज में जो स्लाइसर हट चेंज कर रहा हूँ ना तो हट चेंज नहीं हो रहा। हाँ तो फिर वो गलत बनाया, स्लाइसर गलत स्लाइसर हो तो रहा है, पर स्लाइसर गलत बनाया, स्लाइसर गलत बनाया है। वैसे चल रहा है आप लोगों का। अब वो तो हमने चार्ट चेंज कर रखे हैं आपने। चेंज कर रखे हैं भाई, स्लाइसर तो लगाओ। स्लाइसर। अरे भाई, अरे सुन लो, इससे कंफ्यूज मत हो कि आपके ऊपर नीचे ग्राफ आ रहे हैं भाई। पहले ये चेक कर लो क्या डिमांड चेंज और प्राइस चेंज आपका जीरो पर सेट है या नहीं। अब सुन लो। अब जीरो पर अगर सेट नहीं है तो पहले जीरो पे सेट कर दो। उसके बाद ये चेक कर लो कि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जब आपने पैरामीटर बनाया था प्राइस चेंज का, तो उसमें इंक्रीमेंट सही लिखा है या नहीं। ये सब गलतियां कर दी होंगी आपने। ये मिस्टेक करोगे नहीं चलेगा कुछ भी। हो गया। बहुत है इतना। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। प्राइस चेंज का भी तो वर्क ही नहीं कर रहा है, पहली बात तो आपका वर्क ही नहीं कर रहा है, गलत बनाया। छोड़ो, इतना ड्रैग थोड़ी ना करना होता, थोड़ा थोड़ा नहीं, गलत बनाया आपने, गलत बनाया डिमांड के प्राइस। फॉर्मूला फॉर्मूला चेक करो भाई, फॉर्मूला गलत कराया आप लोगों ने। सजेशन वाला यूज किया आप लोगों ने, सजेशन वाले यूज करने होते हैं भाई ना। एक सेकंड, यहाँ तक कि